हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी जैसे चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 12 के लिए ही टॉपिक है और क्लास 10 वालों के लिए, दोनों के लिए ये टॉपिक है, ठीक है। तो आप दोनों लोग जो है इसको पढ़ते रहिएगा, है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये अगला टॉपिक जो है आपका ये माहवारी से है, जिसको बोलते हैं आप क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एमसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमसी बोला जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एमसी। अब समझते हैं, ये है, इसको बोलते हैं आर्तव चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पूछा जाता है, इसका पूरा क्या नाम है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। समझते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ना, ये प्रक्रिया मादा में होती है। किसमें होती है? मादा में, नर में नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया किसमें होती है? मादा में होती है, नर में नहीं होता। तो मादा प्राइमेट्स के अंडाशय, ठीक है, अंडाशय सहायक नलिकाओं एवं, ठीक है, हार्मोन्स स्तर में होने वाले जनन चक्रीय परिवर्तनों को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आया? इसके कहने का मतलब क्या है कि जो अंडाशय होता है और सहायक नलिकाएं होती हैं, उनके हार्मोन्स में जो होते हैं, उनमें जो हार्मोन्स होते हैं मादाओं में, उनके हार्मोन्स के स्तर में जो परिवर्तन होते हैं, जनन चक्रीय परिवर्तन जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एमसी कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसका नाम जो होता है आर्तव चक्र होता है और मासिक चक्र होता है, और भी कई नाम से देहातों में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए डेट हो गया, कुछ लोग बोलते, कुछ बोलते क्या, महीनवारी भी बोलते हैं। तो ऐसा चीजें जो है ये देहात में कहने के लिए होते हैं, ठीक है। चलते हैं, हम देखते हैं आगे। कहा स्त्रियों में यह परिवर्तन, जो स्त्रियां होती हैं उनमें यह परिवर्तन जो होता है, माह में एक बार दोहराया जाता है, ठीक है। अगर माह जैसे महीना है, तो महीना जो होता है, महीना में अगर एक बार दोहराया गया है वो प्रक्रिया, यानी कि एमसी की जो प्रक्रिया होती है, अगर महीने में एक बार दोहराया गया है तो उसे कहेंगे माहवारी चक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? माहवारी चक्र कहेंगे। माहवारी चक्र किसे कहा जाता है? तो माहवारी चक्र उसे कहा जाता है स्त्रियों में यह परिवर्तन जो होता है, यानी कि एमसी की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो महीने में दोहराई अगर जाए तो उसे क्या कहेंगे? माहवारी चक्र कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला है कि माहवारी जो होता है, यानी कि एमसी जो होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 28 दिनों के बाद जो है दोहराया जाता है। कब दोहराया जाता है? 28 दिनों के बाद जो है ये दोहराया जाता है, जब प्रतिमाह अंड का निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है। जब, इसके कहने का मतलब क्या, सिंपली भाषा में आपको समझाऊं, जब 28 दिन इसके पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद जब ये दोहराया जाता है, ठीक है, तो उस समय जब जो अंडाणु होते हैं, जब उनका जो है क्या नाम है, निषेचन नहीं हो पाता है, तब क्या होते हैं? ऋतुस्राव में, ठीक है, ऋतुस्राव कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। तो तब ऋतुस्राव में क्या होता है? तब ऋतुस्राव में अनिषेचित अंडाणु, यानी कि बिना निषेचन किए हुए अंडाणु को, ठीक है, क्या किया जाता है? बिना निषेचन किए हुए अंडाणु रक्त और गर्भाशय के अंतः स्तर, जो गर्भाशय होता है उसका अंतः स्तर, यानी कि उसके जो आंतरिक स्तर होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, उसके साथ क्या होता है? योनि मार्ग के द्वारा, इसके द्वारा, योनि मार्ग के द्वारा, ठीक है, बाहर आने लगता है। क्या चीज? एमसी जो होता है, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। यह जो अवस्था होता है वो 3 से 5 दिन की अवस्था होती है। 3 से 5 दिन की ये अवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद जनन तंत्र जो होता है, जो महिलाओं में जनन तंत्र होता है, वो क्या काम करता है? पुनः वही प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अंड कोशिकाओं का निर्माण करना लगता है। इसके बाद, ठीक है, 3 अवस्थाएं इसमें आ जाती हैं, ठीक है। जब ये अंड कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है तो उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था आपका क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं पुटकीय अवस्था। क्या बोलते हैं? पुटकीय अवस्था, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर, ठीक है, फेज बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका है अंडो उत्सर्ग अवस्था, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन। उसके बाद है स्रावी अवस्था जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है।
ये सब इसके तीन अवस्था, तो हम तीनों अवस्था को भी पढ़ेंगे कि इस अवस्था में क्या चीजें होती हैं, ये चीज हम आपको बताएंगे। वैसे भी अब आपको चीजें बता रहे हैं, जो इसमें कहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिगर बना करके यहां पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो आप जानते हैं कि जो जनन तंत्र होता है उसका फिगर जो बनता है, ठीक है, उसका फिगर इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसके फिगर बनते हैं। अब समझते हैं। ठीक, अब मैं आपको समझाऊं, हमने कहा है इसमें अंतः अस्तर जो होते हैं, ये वाले जो अस्तर होते हैं, ये अस्तर क्या होते हैं, ये अंतः अस्तर होते हैं। यही टूट करके रक्त के साथ क्या होते हैं, आने लगते हैं, और यहां से अंडाणु क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये अंडाणु और रक्त के साथ जो है, इसके परत के साथ साथ और रक्त के साथ साथ क्या होते हैं, ये बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, योनि द्वार के माध्यम से। इतनी बातें क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गया ना। इसमें ये चीज काटने पर, ठीक है, यानी कि इसमें होता फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, यह फाइलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो फाइलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। फाइलोपियन ट्यूब को जब हम काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूबोकोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबोकोटॉमी बोलते हैं। यानी कि महिलाओं में ट्यूबोकोटॉमी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नलबंदी, और पुरुषों में क्या होता है, नसबंदी, जिसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। तो देखिए भैया, ये प्रक्रिया क्या दोनों एक साथ काम करते हैं, नहीं। अगर ये वाला काम कर रहा है तो इधर वाला बंद रहेगा, अगर ये वाला काम करेगा तो ये वाला बंद रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों अवस्थाओं को पढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पहले ही। चले पढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों ने क्या किया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है, और अब उसको पढ़े थे। चलिए चलते हम क्या पढ़ते हैं, उसके फेज को पढ़ते हैं, यानी कि अवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला अवस्था इसमें क्या है, पहला जो अवस्था इसको बोलते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर, ठीक है, फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इस फेज में देखिए भैया, ठीक है, पहला हमने जो फेज बताया था आपको, उसी फेज की हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको हमने इसमें पहला जो फेज बताया था, जिसको बोलते हैं पुटकीय अवस्था। क्या बोलते हैं, पुटकीय अवस्था। पुटकीय अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले यही अवस्था आती है। इसमें क्या होता है कि अंतः अस्तर की मरम्मत होती है। क्या होती है, अंतः अस्तर जो होता है, जो हमने फिगर बनाया था भैया इस तरह से। ठीक है, तो इस वाले में समझिएगा, ये यहां पे जो ये अंतः अस्तर होता है, ये वाला, ठीक है, इसकी क्या होती है, मरम्मत करता है। इस अवस्था में क्या होता है, मरम्मत होता है। समझ में आया। अगला क्या है, मरम्मत होने के बाद इसकी वृद्धि भी होती है। क्या होती है, इसकी वृद्धि होती है, ताकि वो क्या हो, फिर उसी अवस्था में आ सके। ठीक है, फिर उसके बाद 14वें दिन जब पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, दिन अंडो उत्सर्ग होता है। ठीक है, 14वें दिन जब पूरा हो जाता है, समझिएगा यहाँ पे, तो उस समय क्या होता है, अंडे जो हो जाते हैं यहां से रिलीज हो जाते हैं। तब ये क्या होते हैं, धीरे धीरे यहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं और यहां तक आते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आ जाते हैं, इसके बाद की जो अवस्था होती है, ये वाली होती है, जिसको बोलते हैं स्रावी। इसको पीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीत अवस्था या फिर स्रावी अवस्था, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज या फिर पीत अवस्था। ठीक है, दोनों बोला जाता है। समझ में आया। अब इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये हार्मोन्स महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति, जो गर्भाशय की जो भित्तियां होती हैं, उसका क्या होता है, विकास होता है। हमने पहले कहा कि इसकी जो दीवारें होती है, इसमें क्या होता है, विकास होता है। किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से। ठीक है, अगला क्या है, इसमें देखते हैं कि निषेचन ना होने पर, जब इसमें निषेचन नहीं हो पाता, यानी कि इसमें जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तब क्या हो जाता है, तब एमसी क्या होता है, पुनः जो है दोहराई जाती है। तो एमसी की प्रक्रिया जो होती है वो पुनः दोहराई जाती है। इसके कहने मतलब क्या है कि जब इसमें कोई भी शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, एमसी की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। और उस समय क्या होता है, LH और FSH ये हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है,
दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं LH और FS। एच हार्मोन्स जो होते हैं ये दोनों निकलते हैं, इसको बोलते हैं LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, हार्मोन्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फर्टिलाइज, ये जो होता है FS जो बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन्स लिख लेंगे लास्ट में, बस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे समझिएगा कि हार्मोन्स जो होते हैं ये अंड जनन तथा, ठीक है, एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? अंड जनन और एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन जो निकलता है महिलाओं से, उसमें क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं, ठीक, मतलब उसको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं कि अब आप निकलिए, अब आपकी जरूरत है। उस समय की अवस्था, उसके बाद की अवस्था, सबसे बाद की अवस्था ये होती है अंडो उत्सर्गी अवस्था, जिसको बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? LH जो होता है यानी कि ल्यूटिलाइजिन जो होता है, ये क्या करता है? ये श्रावण MC का, ठीक है, 14वें दिन, ठीक है, उच्चतम स्तर पर होता है, ठीक है, उच्चतम अवस्था मतलब बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, तो उस समय मतलब निकलने के कगार पे हो जाता है, ठीक है, 14वें दिन पे, मतलब 14 दिन पे क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? लास्ट 14वें दिन पे क्या हो जाता है? ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एकदम कागार पर होते हैं, ठीक है, तो 28 दिन का कोर्स पूरा हो जाता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, क्या करता है? 14वें दिन पे अंडोत्सर्ग को प्रेरित कर देगा, मतलब कि अब अंडे क्या होंगे? वहां से रिलीज होकर के निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये क्रिया हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। इसके बाद क्या होता है? जो यहाँ पे होता है कॉर्पस जो होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है कॉर्पस जो होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? निषेचन ना होने पर, जब निषेचन ना होता तो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की कमी से गर्भाशय की, ठीक है, भित्तियां क्या हो जाती हैं? टूटने लगती हैं। जब निषेचन नहीं हो पाता तब क्या हो जाता है? इसकी भित्तियां फिर क्या हो जाती हैं? फिर से पुनः टूटने लगती हैं, ठीक है। और इन सभी हार्मोन्स का नियंत्रण जो होता है वो हाइपोथैलेमस पर होता है, हाइपोथैलेमस पर ये सभी नियंत्रण होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो केवल यहीं तक। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।